Good morning, student. Today we will discuss on inductive effect and qualitative test of carboxylic acid. सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? द इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आई, द इंडक्टिव इफेक्ट रिफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ वन एटम कंपेयर टू अनदर। किसी कंपाउंड में जब मॉलिक्यूल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि वो स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली निगेटिव दो चार्जेस में बटे हुए रहते हैं, तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे जो भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे फ्री रेडिकल रिएक्शंस होता है, यानी जब कोई मॉलिक्यूल जो होमोलिसिस में टूटता है तो फ्री रेडिकल बनाता है। इसी तरह हेटेरोलिटिक में टूटता है तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करता है। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो फिर अदर रिएक्शंस करते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो इसी रिएक्शंस को समझने के लिए या इसी प्रोसेस को समझने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट दरअसल कार्बोनिल कंपाउंड में ये एक फिनोमिना है, एक टाइप है, किस तरीके से कोई एटम जो है वो कंपाउंड में जुड़ता है। तो सिंपली अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफाइंड एज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन कार्बन चेन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। मोस्टली कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जो भी एटम होते हैं वो कोवेलेंटली बाउंड होते हैं, ठीक है। कोवेलेंटली जब बाउंड होते हैं तो उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली शेयर्ड होता है। नॉर्मली अगर सेम चार्जेस कंटेन करते हैं, यानी नॉन पोलर या पोलर पोलैरिटी जिसमें आ जाती है, क्योंकि उसमें दो एटम मौजूद होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो उसमें पोलैरिटी आ जाता है। नॉन पोलर जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, यानी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वल शेयरिंग होती है। जैसे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जो एटम मौजूद है उससे बराबर दूरी पर होगा, तो ये नॉन पोलर कंडीशन है। लेकिन पोलर कंडीशन में क्या होगा कि स्लाइटली जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो उसमें एक पोलैरिटी आ जाती है। जैसे आप H2O के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो वहाँ पर H बीच में है और दो ऑक्सीजन है, एक पे डेल्टा प्लस एक पे डेल्टा माइनस का चार्ज होगा, तो ये पोलैरिटी उसमें आ जाती है। इसी तरीके से कंपाउंड्स में जो पोलैरिटी आ जाती है या शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसे ही हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसको क्लासिफिकेशन दो भागों में किया गया है, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. It is indicated by -I. Following are the example of group in the decreasing order of their effect. Negative inductive effect. इसको और थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. इट इज़ इंडिकेटेड बाय -I, यानी ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है. फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेगेटिव इफेक्ट. जैसे फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, ये सब कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं. इसी तरह जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, इट रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग नेचर ऑफ द ग्रुप्स ऑफ एटम एंड इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. एंड फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट. इसमें एल्किल ग्रुप होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
वो ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, जिसमें उसके कंपेरिजन में कम है वो कम इंडक्टिव इफेक्ट, और जिसमें सबसे कम एल्किल ग्रुप है उसमें सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर CH3 + I O + I CH3, ये स्ट्रॉन्गर बेस है जो आपका मेथिल आयोडाइड के साथ जो 2 मेथिल आयोडाइड जुड़े हुए हैं। और इधर आप देख सकते हैं CH3 CH2 + I OH, तो ये कम बेसिक है और जो लेफ़्ट साइड में है वो ज़्यादा बेसिक है। बेसिसिटी, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनमें हम इसी आधार पर एसिडिटी और बेसिसिटी को बताते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर। अब अगर यहाँ पर प्लस और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहेंगे तो प्लस इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसे हम बोलते हैं CH3 CH2R CHR2 CR3, इस तरीके से है। माइनस इफेक्ट ग्रुप यानी निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में मैंने आपको बताया क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, फिर NH2 है, NR2 है, C6H5, फिर NO2 साइनाइड है, OH है, OR है, थायो ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड है, NH3 है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देने वाले कंपाउंड हैं। अब ज़रा सा हम इंडक्टिव इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन की एक लंबी चेन है, मान लीजिए 2 या 3 कार्बन की चेन है, और इसमें क्लोराइड आयन को इसके टर्मिनल एंड पे कहीं पर भी जोड़ दिया जाए क्लोराइड को। अब क्लोराइड है क्या, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा किससे, कार्बन से। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे देगा, तो इसलिए ये निगेटिव इफेक्ट देगा, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा। इसी तरह अब यहाँ पर हम टर्मिनल ग्रुप में क्लोराइड की जगह कोई भी पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे दें, जैसे CH3 CH2 CHR2 है, ये जब टर्मिनल एंड पे हो जाएगा तो वो जो बाकी के कार्बन होंगे उसके ऊपर निगेटिव चार्ज कर देगा, क्योंकि ये स्लाइडली पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब जब वो निगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इस तरीके से आप इंडक्टिव इफेक्ट को समझ सकते हैं। ये एक फिनोमेना है जिसके थ्रू हम लोग जो भी रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं, कैसे ऐड होते हैं, उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। इसी में हम लोग एप्लीकेशन अगर समझें तो और चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी कि इंडक्टिव इफेक्ट इज़ यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और जो बेसिस होते हैं, इसके स्ट्रेंथ को समझाने के लिए होते हैं, क्योंकि H आयन जितना ज़्यादा डोनेट करता है कोई भी कंपाउंड तो वो एसिडिक होता है, और जितना ही वो OH आयन लेता है उतना ही वो बेसिक हो जाता है एक तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इफेक्ट जैसे ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द एल्फेटिक एसिड में जो HCOH फॉर्मिक एसिड है, फिर CH3COOH एस्टिक एसिड है, और CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH है। तो जितना हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं उतना ही एसिडिटी जो है वो घटती जा रही है, यानी जितना ही एल्किल ग्रुप इस पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है उतना ज़्यादा ही एसिडिटी जो है वो एल्फेटिक एस्टिक जो है वो घटता जा रहा है। रीज़न क्या है कि एस्टिक स्ट्रेंथ जो डिक्रीजेज एज पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज, यानी जितना भी एल्किल ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है, यानी जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा कि जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी। इसी तरह इसका देख सकते हैं और भी है, O2N CH2COOH है, FCH2COOH है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द ग्रुप और हेलोजन डिक्रीजेज, यानी जितना कम, यानी जो पहले हमने समझा है उसी तरीके से आप इसको समझें कि जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट वहाँ पर क्या है कि वो बढ़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा बढ़ रहा है इसलिए एसिड कम हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो जितना ज़्यादा कम होता जा रहा है उतना ही उसी तरीके से
स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे जितना ज़्यादा हेलोजन होगा तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा OH उस पर ऐड होगा तो वो बेसिसिटी को बढ़ा देगा, उसी तरीके से। अब क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे हम टेस्ट करते हैं, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आता है जिसमें 0.2 से 0.3 ग्राम जो भी हमारा सैंपल है उसको ले लेंगे, फिर उसमें 2 ml सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे। स्ट्रॉन्ग एवेल्युएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी तो आप कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें प्रेजेंट है। इसी तरह एस्ट्रिफिकेशन टेस्ट 0.2 ग्राम सैंपल टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ एथाइल अल्कोहल डालेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। फ्रेगरेंट स्मेल, सुगंधित स्मेल आएगी तो मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें मौजूद है। इसी तरह फ्लोरेसिन टेस्ट होता है, 0.1 ग्राम इसमें सैंपल लेंगे, 0.1 ग्राम रिसोर्सिनॉल प्लस 0.1 ml कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, हीट द मिक्सचर को हीट करेंगे। पोर इनटू बीकर कंटेनिंग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, हीट करने के बाद उसको एक बीकर में जिसमें पहले से सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा उसमें ऐड कर देंगे। ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट को भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टडी करें। थैंक यू।